रात्रि को पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम किया। एक कंकर को अपने सिर के पास में रखकर सो गई और बाबा से विनती करते, परतवाड़ा की मेरे जितने यहाँ सेवादार लगे हैं परतवाड़ा में, जायसवाल जी जो कथा करा रहे हैं, मैं श्री ओम प्रकाश जी, नंद किशोर जायसवाल जी से और श्री प्रकाश नंद किशोर जायसवाल जी से एक निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि उस 2 से 3 पत्र हमारे पास में आए हैं। प्रकाश जी, आपसे भी कहूँगा, नंद किशोर जी से भी कहूँगा, 2-3 पत्र हमारे पास में आए हैं कि रात्रि को जब लोग भजन करते हैं या कीर्तन करते हैं तो कई लोग आकर भजन कीर्तन बंद करवा देते हैं, चिल्ला चोट करते हैं। मेरा ये सही है? तो मेरा प्रकाश जी से और श्री ओम प्रकाश जी से भी मैं निवेदन करूँगा इस चीज़ के। ओम प्रकाश जी, आप भी थोड़ा ध्यान रखें। प्रकाश जी, आप भी थोड़ा ध्यान रखें। हमारे बीच में विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी आए हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर कथा अमरावती में कराई थी। बहुत बहुत साधुवाद, ऐतिहासिक कथा अमरावती में कराई। तो मेरा प्रकाश जी आपसे भी निवेदन है और श्री ओम प्रकाश जी से भी निवेदन, और यहाँ जितने सेवादार लगे हैं, कार्यकर्ता, रात्रि को जो माताएं भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं, स्मरण करती हैं, नृत्य करती हैं, आनंद करती हैं, भजन कीर्तन में डूबी रहती हैं, आप उनको बिल्कुल भजन करने के लिए मना नहीं करें। उनका मन हो जितनी देर वो भजन। देख लो पीछे वाले कितने खुश हो गए। ये प्रसन्नता इन लोगों की, ये आते ही भजन करने के लिए। तो कृपया निवेदन है आप सबसे, इनको खूब भजन कीर्तन करने। रात्रि के समय पर कोई 2-3 लोग आते हैं, वो भजन कीर्तन बंद करवाते हैं। मेरा श्री रवि जी राणा जी भी आए हुए हैं, और यहाँ के अगर विधायक जी भी यहाँ पर हों तो उनसे भी निवेदन करूँगा, उनके भी सेवादार, श्री रवि राणा जी आपके भी सेवादार, इस चीज़ का ध्यान रखें कि रात को महिलाएं जो भजन करती हैं उसको बंद ना किया जाए, उनको करने दो। जितनी देर वो भजन करे, भजन में क्या दिक्कत है भाई? भजन में क्या तकलीफ है? करो भजन, स्मरण करिए, भक्ति करिए, काय के लिए? भजन के लिए। और यहाँ के जितने भी सेवादार लगे हुए हैं, कोई निःशुल्क पानी पिला रहा है, कोई बिस्कुट खिला रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई आइसक्रीम, कोई भोजन, कोई भंडारा, कोई प्रसादी, कोई चना, कोई भेलपुरी, जो खिला रहे हैं, जो पिला रहे हैं, बड़े आनंद में, जल व्यवस्था, ठंडा पानी की व्यवस्था, इन सब के लिए मैं जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए इनका। साधुवाद। परतवाड़ा वालों, दिल लूट लिया तुमने खिलाने और पिलाने के मामले में, धन्य है आप, साधु था। खूब पानी की व्यवस्था करी गई, कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था करी गई, और जगह जगह पर चाय और आदि की व्यवस्था खूब निःशुल्क करी गई है। बहुत बहुत साधुवाद है आप, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। खूब दिल से आनंद से भजन करिए, कीर्तन करिए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने गले से लगा लो कि राजा रहा हो, उठा लो। शिव आराधना का फल ही है ये। बहन ने पत्र में लिखा, डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन का करा था, पर मैंने डॉक्टर साहब से कहा मैं ऑपरेशन नहीं करा सकता, और शंकर पर भरोसा कर शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा, शंकर के मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करी, झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से आज मेरा शरीर ठीक है, और बाबा ने बड़ी करुणा करी, मेरा कैंसर ठीक हो। एक शिव की आराधना करना, शंकर का गुणगान करना सहज नहीं है। शिव की आराधना करना सरल थोड़ी ना, सहज नहीं है महाराज। पार्वती जी ने तब साधना करी, परीक्षा लेता है भगवान, आता है तो भगवान शंकर पार्वती जी प्रकट होकर भद्राई और उसकी धर्मपत्नी कीर्ति मालिनी को वर दे दिया, मांग तुझे क्या चाहिए? क्या प्रभु मैं मांगू क्या तुमसे? क्या मांग सकता? आज तुझे जो मांगना है मांग ले, क्योंकि मैं प्रसन्न हूंगा। एक बूंद जल महादेव पर अगर चढ़ जाता है तो उसका भी फल प्राप्त हो जाता, उसका भी फल।
और आप लोग तो एक लोटा जल चढ़ाते हो, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। आप लोग तो एक लोटा जल चढ़ाते हो, तो उसका फल तो मिलेगा। भद्राई और उसकी धर्म पत्नी से कह दिया, भद्राई और उसकी धर्म पत्नी कीर्तिमालिनी से भगवान शंकर ने कहा, मांग लो तुम्हें जो परीक्षा परिवार की हो, परीक्षा घर की हो, परीक्षा समस्या की हो, परीक्षा कोई भी हो, अगर द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर एक लोटा जल जो देवादिदेव महादेव को समर्पित करता है, जिंदगी में कितना भी भारी दुख चल रहा है, आप 5 या 7 दिन रेगुलर लगातार प्रैक्टिकल करना चालू करो। भले आज से चालू कर दो। अगर बहुत भारी तकलीफ है, बहुत भारी दुख है, सामने खड़ा है कि ये तकलीफ बहुत भारी है, मिटी नहीं रही, आज से प्रैक्टिकल करना चालू करो। द्विजेश्वर महादेव का नाम लो, एक लोटा जल लो, शंकर भगवान को समझना जरा अच्छे से। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का भाग, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहाँ से चालू होता है, जहाँ से पानी बहकर नीचे जाता है ना, जहाँ से पानी बहकर नीचे जाता है, तो यहाँ से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहाँ से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहाँ से जल अपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है और सामने जहाँ तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार पड़ती पड़ती शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है। तो कैसी भी दुख की घड़ी हो, वो दुख की घड़ी टल ही जाती है, वो द्विजेश्वर महादेव। एक बार सभी लोग नाम का उच्चारण करेंगे, बोल द्विजेश्वर महादेव की। द्विजेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण एक बार आप करिए, बोलो नाम, द्विजेश्वर महादेव। अगर नाम समझ में नहीं आए तो शिव महापुराण की पोथी उठाना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेना, उसमें द्विजेश्वर महादेव की पूरी कथा मिल जाएगी। द्विजेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण करिए। भगवान शिव का एक अवतार द्विजेश्वर महादेव, द्विजेश्वर। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं माननीय रवि जी राणा जी को आमंत्रित करता हूँ, पधारें आप भी व्यासपीठ का पूजन करने के लिए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई